खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे जाएगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत खरूज की किताब उसका 23वां बाब 20वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। देख, मैं तेरे आगे आगे एक फरिश्ता भेजता हूँ जो राह में तेरी हिफाजत करेगा और तुझे उस जगह ले जाएगा जो मैंने तैयार की है। बस तू उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना और उससे सरकशी ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता से दरगुजर ना करेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें है। पर अगर तू उसकी बात मानेगा और जो कुछ मैं तुझसे कहता हूँ वो सब करेगा, तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन हूँगा और तेरे तंग करने वालों को तंग करूँगा, क्योंकि मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा और तुझे अमोरियों और हित्तियों और फिरिजियों और किनानियों और हिवियों और यबूसियों के मुल्क में दाखिल करेगा और मैं उन्हें हलाक करूँगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। उसने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमद व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 91, उसकी पहली से छठी और फिर 10वीं से 11वीं आयत तक। ऐ तू जो हक ताला की पनाह में रहता है और कादर मुतलिक के साए में सुकूनत करता है, खुदावंद से कह कि ऐ मेरी जाए पनाह और मेरे किला, ऐ मेरे खुदा जिस पर मेरा तवक्कुल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के जाल से और मोहलिक वबा से रिहाई देगा। वो तुझ पर अपने परों से साया करेगा और उसके बाजुओं के नीचे तुझे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई तेरे लिए सिपर और ढाल है। ना रात की हैबत से तुझे डरना पड़ेगा और ना ही दिन को उड़ने वाले तीर ही से, ना उस वबा ही से जो तारीकी में चलती है, और ना उस हलाकत ही से जो नीम रोज़ के वक्त वीरान करती है। कोई आफत तुझ पर ना आएगी और ना कोई बला ही तेरे खैमे के नज़दीक पहुँचेगी, क्योंकि उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दिया है कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। खुदावंद को मुबारक कहो, ऐ उसके तमाम लश्करों, उसके खादिमों जो उसकी मर्जी बजा लाते हो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 18वां बाब पहली से 5वीं और फिर 10वीं आयत। उसी घड़ी शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा कि आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है? और यीशु ने एक बच्चा पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम ना फिरो और छोटे बच्चों की मानिद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानिद छोटा बनाए, वही आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा है। और जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों को कबूल करे, मुझे कबूल करता है। खबरदार, इन छोटों में से किसी को नाचीज़ ना जानो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे बाप का जो आसमान पर है मुंह हमेशा देखते हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन।
मेरे अजीज़ो, आप सबको निगहबान फ़रिश्तों का यौम यादगार बहुत बहुत मुबारक हो। पाकमा कैथलिक कलीसिया हर साल 2 अक्टूबर को निगहबान फ़रिश्तों का यौम यादगार मनाती है। इसीलिए आपने नोट किया कि आज की तीनों तलावतों में खरूज की किताब, उसमें हज़रत मूसा को खुदावंद खुदा फरमाता है कि मेरा फ़रिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा, मैं तेरे आगे आगे एक फ़रिश्ता भेजता हूँ जो राह में तेरी हिफाजत करेगा। ज़बूर नवीस ज़बूर 91 में लिखता है कि उसने अपने फ़रिश्तों को हुक्म दिया है कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। और आज की इंजील मुक़द्दस में भी हमने सुना कि खुदावंद यीशु हम सब को इंडिकेट करते हुए कहते हैं कि इन छोटों के साथ कोई भी बुरा सलूक ना करे, क्योंकि आसमान पर इनके फ़रिश्ते मेरे बाप का जो आसमान पर है हमेशा मुंह देखते हैं। तो हमें ये ईमान रखना है कि खुदावंद खुदा ने हम में से हर एक के साथ अपना नेक और निगहबान फ़रिश्ता हमारे साथ किया हुआ है, जो सब राहों में हमारी हिफाजत करता है। हम ये ना समझें कि जो हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी कामयाबियां हैं, बड़ी बड़ी कामयाबियां हैं, या जो हम काम अपनी ज़िंदगी में सीधे होते हुए देखते हैं, तजर्बात करते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े मौजज़े खुदा हमारी ज़िंदगी में दिखाता है, वो किस तरह हो जाते हैं। वो इसी तरह होते हैं कि खुदा अपना निगहबान फ़रिश्ता हमारी हिफाजत के लिए रखता है, और जब तक हम खुदा के हुक्मों पर चलते रहते हैं, हम उसकी जो मर्ज़ी को पूरा करते रहते हैं, तो खुदावंद खुदा अपने फ़रिश्तों के ज़रिए हमारी हिफाजत करता रहता है। इसीलिए हज़रत मूसा से उसने कहा, पर अगर तू उसकी बात मानेगा तो जो कुछ मैं तुझसे कहता हूँ वो सब करेगा, तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन हूँगा और तेरे तंग करने वालों को तंग करूँगा, क्योंकि मेरा फ़रिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा और तुझे तेरे तमाम दुश्मनों सारी कौमों का नाम लेकर खुदा ने कहा कि उनको सबको हलाक करेगा। लेकिन ये भी कहा कि तू उसकी बात मानना और उससे सरकशी ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी ख़ता से दरगुज़र ना करेगा। हमें अपने नेक और निगहबान फ़रिश्ते से सरकशी नहीं करनी और खुदा के हुक्मों पर अमल करना है, ताकि वो हमारी तमाम तर जो है ज़िंदगी में हमारी हिफाजत करे। मैं आज आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि खुदा अपने फ़रिश्तों के ज़रिए आज के सारे दिन में और आइंदा वाली सारी ज़िंदगी में आप सब की हिफाजत और रहनुमाई करे। मसीह यीशु के वसीले से आमीन।